हेलो स्टूडेंट, देखिए हम फंक्शनल ग्रुप को कवर कर रहे थे और एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी करते अपन चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे कीटोन के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड नंबर का हमारा था कीटोन। कैसे हमें पता चलेगा एक कार्बन जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और यहाँ पर दो कार्बन जुड़े हों। जैसे आप इसको या इस तरीके से दिखेगा आपके सामने, या दिखेगा RCOR डैश इस तरीके से, या फिर आपको ये दिखेगा RCOR डैश। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। ये क्या है? कीटोन। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन को डॉन के फॉर्म में भी यूज करेंगे और इसे हम साइड ब्रांच के रूप में भी यूज करेंगे। जब हम डॉन की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका जो सफिक्स बनेगा वो बनेगा ओन। क्या बनेगा? ओन। अगर साइड ब्रांच की बात करें तो इसे आप लिखेंगे कीटो या फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सो। कीटो या ऑक्सो आप ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम क्वेश्चन यहां से उठाते हैं। देखिए सबसे पहले, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम कीटोन की बात करें तो एक कार्बन वाला कीटोन नहीं होता है। कीटोन के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तब जाके वो कीटोन बनेगा। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ये 3 कार्बन है। अब यहां पर समझिएगा आप। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे तो इसमें किधरों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा 1 2 और ये 3, इस तरीके से। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो बोलेंगे प्रोप। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो बोलेंगे एन। सेकेंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है तो बोलेंगे 2 ओन। अब यहां पर आप इस तरीके से ई लिखते, लेकिन यहां पर ओ होने के कारण ये ई हट जाएगा, तो आप लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन 2 ओन आप ये बोलेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं इसी चीज को 2 प्रोपेन। आप ये भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेन भी लिख सकते हैं। तो आप जनरली तौर पे देखेंगे आपको ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर ध्यान रखिएगा। कीटोन को अगर डॉन के रूप में यूज करते हैं तो नाम होता है ओन, और अगर साइड ब्रांच के रूप में यूज करते हैं तो नाम होता है ऑक्सो या कीटोन। ठीक है, सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो CH3 CH2 CH3। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2, तो यहां पर लोवेस्ट नंबर देखा जाता था, इसीलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन होता है तो नाम क्या होता है? ब्यूट। तो इसे लिखेंगे ब्यूट। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिखेंगे एन, है ना। सेकेंड पोजीशन पर आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप तो 2 ओन हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन। ये ई कट जाएगा ओ के चलते 2 ओन, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन नोन। तो 2 ब्यूटेनोन आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो यहां पर देखिए 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम है, तो अगर किधरों से कर लीजिए 1 2 3 4 5, आप इस तरीके से कर लीजिए। सबसे पहले, अच्छा ये भी C डबल O है, ये भी C डबल O है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। जब सेम है तो अब इसको लिखें 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। फिर आपका ये फंक्शनल ग्रुप 2 और 4 पे है तो 2,4 डाईओन, 2,4 डाईओन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। लिखा गया है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका ये दे रखा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। यहाँ साइड ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप है तो साइड ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 ये आपका साइड ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि साइड ब्रांच कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पे। तो लिखेंगे 3 मेथिल या 3 मेथाइल। आपने ये लिखा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो लिखेंगे ब्यूट। तो लिखेंगे ब्यूट, हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और यहाँ पर ई हटा के 2 ओन, 2 ओन क्यों, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, ये आपका हो गया। एक बार इसे चेक कर लीजिए कहीं कंफ्यूजन। कॉपी करते रहिए, ऐसा नहीं होगा, देखिए कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। अगर फिफ्थ नंबर पे देखा जाए तो लिखा गया है कुछ इस तरीके से, CO, फिर आपका है CH2 CO, फिर आपका CH3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, है ना, मजा आ जाएगा। ये बताइए कार्बोक्जिलिक एसिड और कीटोन में कौन ऊपर होता था, कार्बोक्जिलिक एसिड। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह या डॉन की तरह कौन ट्रीट करेगा, तो डॉन की तरह जो वर्क करेगा वो COH यानी कार्बोक्जिलिक एसिड। फिर आपका ये जो रहेगा ये साइड ब्रांच की तरह ट्रीट करेगा, है ना, साइड ब्रांच की तरह। तो सबसे पहले अब देखिए नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डॉन की तरफ से 1 2 3 4 ये पूरा जाएंगे। ठीक है, जाएंगे हम पूरा। अच्छा ये बताइए ये आपका किसकी तरह बिहेव करने वाला है, साइड ब्रांच की तरह। जब साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, नाम ध्यान रखिएगा, काटेंगे नहीं, साइड ब्रांच की तरह काउंट भी करेंगे लेकिन साइड ब्रांच की तरह बिहेव भी करेगा, तो थर्ड पोजीशन पे है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो आपने लिख दिया। उसके बाद कितने कार्बन है, 4, तो लिखेंगे ब्यूट, हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है, क्या है, ओइक एसिड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन COOH का जो सफिक्स होता है वो 2 डिग्री सफिक्स वो होता है ओइक एसिड, इतना ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये O है तो ये E हटेगा तो इसे लिखेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए छठवें नंबर में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है CH3 CO CH2 COH। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में देखा जाता है तो जो ऊपर होता है वो एल्डिहाइड होता है और नीचे होता है कीटोन होता है। मतलब ये जो है ये आपका साइड ब्रांच की तरह काम करेगा और ये डॉन की तरह, क्योंकि एल्डिहाइड ऊपर होता है और कीटोन नीचे होता है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो डॉन की तरफ से 1 2 3 और ये 4 ये करेंगे। अब देखिए कीटोन जो है साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसे लिखेंगे कौन सी पोजीशन पे, 3, तो लिखेंगे 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेनो। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है, क्या होता है, अल, तो इसे लिखेंगे ब्यूटे फर्स्ट पोजीशन पर, इसीलिए ब्यूटेनल, क्या बोल देंगे, ब्यूटेनल। ठीक है, चलिए 7th नंबर देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है CH3 CHOH
COCH3। अब देखिए यहाँ पर एल्कोहल में OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, और CO क्या है, कीटोन। कीटोन और एल्कोहल में जो एल्कोहल होता है वो नीचे होता है और कीटोन ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्कोहल है वो साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा और जो कीटोन है वो डाउन की तरह बिहेव करेगा। नंबरिंग की अगर बात करें यहाँ पर तो इधर से स्टार्ट करेंगे कि सेकेंड पोजीशन पर डाउन है और इधर सेकेंड पोजीशन पर साइड ब्रांच है, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर क्या है, OH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साइड ब्रांच की तरह। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया। उसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट बोलेंगे, हर किसी के बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। सेकेंड पोजीशन पर कीटोन है, इसका ओन होता है तो 2 ओन। बात पल्ले पड़ी। चलिए 8वां नंबर यहां पर है CH3 CO CH2 CO CH2 CO CH3, इस तरीके से है, ठीक है। अब जरा देखिए नंबरिंग हम दोनों में से किधर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और देखिए केवल COO है, मीन्स डॉन है, ठीक है। साइड ब्रांच कोई नहीं है, इसीलिए सीधे आएंगे रूट वर्ड पे या वर्ड रूट पे। साथ है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। हर कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एन। कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो 2 4 6 पे, 2, 4, 6 ट्राई ओन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना एक बार समझ लीजिए, वैसे कंफ्यूजन तो कहीं भी नहीं होना चाहिए और फिलहाल होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इधर से उधर आ रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं और हम भी सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस करा देंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट इतना ही करिएगा आप। कितना हुआ है, 8। 9 नंबर से ये आपका HW है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और यहाँ पर OH है। 10वां CH3 CO CH2 CO, अच्छा CO फिर OH, इस तरीके से। 11 CH3 CO CH2 CH2 COH 12 CH2 CH2 CO CH3, ये 12 नंबर है। 13 नंबर देखिए CH3 CO CH CH3 CH2 CH3। 14 नंबर CH3 CO CH2 CH BR CH3। 15 नंबर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO और फिर ये आपका CH3। तो 9 से लेके 15 तक ये आपका होमवर्क है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं कोई आएगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम नाम भेज देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी तो मान लीजिए हम शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे एक कंबाइंड फॉर्म में आएगा जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर करेंगे धीरे धीरे।
ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।